मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला। एहसास कमतरी ज़रा से निकलिए बाहर। ये एहसास कमतरी बहुत मजबूर करती है ना। जैसा कि गाड़ी का इंश्योरेंस होगा तो गाड़ी खूब भगा सकते हैं हम, क्यों? फिर भिड़ गई तो क्या कंपनी देंगी। यही तो वजह शरीयत बोलती है इंश्योरेंस नहीं है आपके लिए, इसलिए कि आप अल्लाह पर एतमाद छोड़कर, भरोसा छोड़कर आप कंपनियों पर करने लगे। यही होता है ना। अरे कुछ भी करो मियाँ, आपने तो इंश्योरेंस क्लेम, मैं मर भी गया तो मैं 50 लाख घर वालों को मिल जाएंगे। ठीक है, तू मर गया और वो क्लेम हुए नहीं, एक साइन गलत निकली तो जो है ये अकीदे के ख़िलाफ़ है हमारे बात। दूसरा, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है अतर की। अब जो लोग बोलते हैं ऐसा गरीब और मिस्कीन जिसके पास कुछ ना हो, तो मजबूरियाँ तो है ही ना। फिर मैंने तो कह दिया मजबूरी में कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान है, इतना मजबूर है, मिस्कीन है कि अपने 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, और अल्लाह ना करे उसको ऐसा वक्त आया कि उसको बाईपास की ज़रूरत पड़ गई, जिसके लिए, या किडनी फेलियर या ऐसा कोई मर्ज जिसके लिए 2, 5, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब क्या करे ऐसा मुसलमान? उसने मुसलमान तंजीमों से अपील कर ली, मुसलमानों से कर ली, उसका इलाज नहीं हो रहा। अब 2 ही शक्लें, या तो मर जाए या तो फिर चोरी लूट मार करे और फिर इलाज करे। तो ऐसी सूरत में अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस करा लेता है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अब उसकी जान बचाने का मसला और कोई मुसलमान उसकी मदद को आगे नहीं आ रहे। एक्सट्रीम कंडीशन सही, एक्सट्रीम केस, फिर वो जाएंगा कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाएंगे हेल्थ का और फिर क्लेम करके अपना इलाज करवाएंगे। ठीक, इसके बावजूद कि उसने सब पहले कोशिशें कर ली, लाल कार्ड, पीला कार्ड, ऑरेंज कार्ड, ये कार्ड, वो स्कीम, यहाँ स्कीम, ये इदारा, वो जमात, ये तंजीम, ये मस्जिद, सब कर लिया उसने, ये ट्रस्ट, वो ट्रस्ट। अब उसके पास कोई चारा नहीं। अब आखिरी चारा ये है कि इलाज के लिए तब वो हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाए। लेकिन हमारे पास क्या होता है, वो टीवी के एड्स ही ऐसे होते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक मरतबा मैं एक जगह बैठा था, एक टीवी ऐड चल रहा था, एक इंश्योरेंस कंपनी का था। एक औरत और एक मर्द, मतलब मियाँ बीवी ऐसा बताया जा रहा था उसमें, और रास्ते चलते आ रहे हैं और बहुत खुश थे। उसके शौहर की तनख्वाह बढ़ गई थी, उस दिन डबल तनख्वाह हो गई, मैनेजरियल पोस्ट पर चले गया, और बारिश हो रही थी। ऐड था वो, कैसे मतलब इंसानी जहन को अपील करने वाला ऐड बना, और वो छतरी लेके चल रहा। और उतने में क्या हो गया कि वो आदमी थोड़ा सा हल गया, उसकी बीवी ने शायद धक्का दिया कुछ, और वो हल गया और पीछे गया थोड़ा सा, और एक गाड़ी गई वहाँ से, बड़ी गाड़ी, और वो एकदम आगे आ गया। तो बीवी ने और एकदम कैमरा रुक गया उसके चेहरे पर। सबके साथ होता ना, ऐसा आदमी को भी गया और बच गया। तो फिर इंश्योरेंस का ऐड फ़ौरन आ गया कि आपके जाने के बाद भी उसके लिए, मतलब जो बची हुई थी रोड के उधर, तो उसके लिए क्या करना तुम्हारे जाने के बाद, अगर तुम अभी चले जाते तो। आदमी बोलता यार कितना ज़बरदस्त ऐड था, सही बात है ना यार, मैं अगर ऐसे कितने बार ज़िंदगी में होता है ना आपका, ये हो गया तो फलां, तो शैतान आपको वरगलाता, अरे सोचो सीढ़ियाँ गिरते गिरते मर गए तो, फलां हो के मर गए तो, गाड़ी पे मर गए तो, यहाँ मर गए तो, वहाँ मर गए तो, तुम्हारे भी बच्चों का क्या है ना। क्या हमारे आबा ऐसे ही जिए आज तक, साहब ऐसे ही जीते थे, अरे हम मर गए तो बच्चों का क्या, जहाज में जा रहे हैं ना, इंश्योरेंस कर दो इनका, आप से कुछ बिठा लो, उनके तनख्वाह उनका 10-20 हज़ार दिरहम का कि हमारे मरने के बाद देना, किया था क्या? नहीं, मुसलमान ऐसा जीता भी नहीं, आता इसकी ज़रूरत भी नहीं। एक्सट्रीम कंडीशंस अलग चीज़ है। तो वो एड्स ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं कि अल्लाह रहम करे, इतने अपीलिंग, ऐसे अपीलिंग एड्स कि मतलब कभी कभार तो ताज्जुब होता। एक ऐड तो मैंने देखा इंश्योरेंस का, इतना ताज्जुब हुआ, मतलब बहुत ही जिसको कहेंगे इंसानी एहसासात को झंझोड़ने वाला ऐड, लेकिन वो इंश्योरेंस का ऐड था। ऐड क्या था? एक अजीब ऐड। एक खातून है जो हामिला है, हामिला खातून दवाखाने में जाती है, दवाखाने में जाकर वो डॉक्टर से कहती कि मुझे जो है ऑपरेशन करके मुझे औलाद चाहिए। डॉक्टर बोलते इतनी जल्दी क्या नहीं, जल्दी चाहिए। फिर वो ऑपरेशन करवाती है, ऑपरेशन करके बच्चा जैसे ही उसके पेट से निकलता है, वो कहती है कि मुझे अब जाना है, और वहाँ से भाग कर जाती है। उसका शौहर, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ रहता, जिसकी आंखें भी चली गई, अब वो मरने के नज़दीक है, लेकिन उसको अपना बच्चा देखने का है। तो वो ले जाकर उसके पास रखती, वो उसको अब देख तो नहीं सकता, सिर्फ उसके आंखों को हाथ लगाता और खुश होता और मर जाता। इंश्योरेंस का ऐड आ गया। बिल्कुल बच्चे के लिए भी तैयारी कर लिया था उसने मरने से पहले, और औरत ने देखो कितनी कोशिश की। ऐड ऐसे एकदम एहसास आदमी का होता, सही बात है, ऐसे हालत किसके भी साथ आ सकती। इंश्योरेंस कल ही करा लेता मैं, कल ही ज़रूरी है। एड्स ऐसे ख़तरनाक। तो ये फिर इस तरह से, चूँकि उनको चलाना है अपनी इकोनॉमी सूद पर, एहसास है कमतरी मत रहे। अब बहुत से लोग आते हैं इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, मैं भी मानता हूँ गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है, पेपर है वो, एक रूल है, बनाइए आप, बनाइए, मैं कहाँ उसका वो इनकार कर रहा हूँ। तो वो जहाँ मजबूरियाँ हैं, ठीक है, शरीयत भी इजाज़त देती है। आप यहाँ क्या सऊदी अरब में भी जाएंगे तो आपको बनाना है, या कहीं भी जाएंगे तो इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, ठीक, वो एक मजबूरी है, आप बनाइए। लेकिन वो मजबूरियाँ बना के आप खुश नहीं हो सकते। अब तो ठोको जी ले आके, बेटा जाओ ठोको गाड़ी, कहीं भी क्लेम कर दूंगा मैं, बहुत क्लेम से अपने इधर उधर के करे, है ना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो मजबूरी है। रहा कुछ लोग होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, बहुत से लोग जो है सऊदी अरब में भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। क्या तो देखिए, सऊदी अरब के हेल्थ इंश्योरेंस और हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ा सा फ़र्क है।
सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? उसमें वो क्या करते हैं, एक कंपनी अपने एम्प्लॉई का कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक दवाखाने से टाइप करती है या खुद एक दवाखाना खोल लेती है और उसके ब्रांचेस होते हैं मुख्तलिफ जगह। वो कहती है कि आप जब भी बीमार हो हमारे दवाखाने में जाके इलाज करवाइए। ये हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? आप दुनिया में कहीं भी बीमार हो, किसी भी दवाखाने में जाओ, बिल ला कर दो और पैसा ले जाओ। ये हेल्थ इंश्योरेंस, वो हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि मखसूस चेन ऑफ हॉस्पिटल्स में आप जाके इलाज करवा सकते हैं, जिसके बदले पर ईयर आप सालाना कुछ पैसा भरते हैं उनको। वो दुरुस्त है, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट गाड़ियों का होता है, इंसानों का भी होता है कि वह सेहत का कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इंश्योरेंस होता है। अब अमेरिका में जाके बीमार पड़िए, वहाँ इलाज करवाइए, बिल यहाँ भेजिए, पैसा आपको वहाँ मिलता है। यह है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस और हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क होता है। सऊदी हुकूमत में या बहुत से अरब ममालिक में, खलीज में हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंश्योरेंसेस नहीं होते हैं। जैसे गाड़ियों के होते हैं ना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, आप साल का करते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कंप्यूटर्स का करते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, सॉफ्टवेयर का करते हैं आप, घरों का करते हैं। उसी तरह इंसानी जिस्म का भी अलग अलग बीमारियों के स्लॉट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस नहीं होता। हिंदुस्तान में इंश्योरेंस होता है। हाँ, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट करती है, वह फला बजाज के पूरे दवाखाने में आप इलाज करा सकते हैं, हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है, इंश्योरेंस अलग चीज़ है। इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, कंपनी वो पैसा देता है, आप इलाज कराए ठीक ना कराए वो खा जाता है, सूद पे लगाते हैं पैसे, उसको बढ़ाते। हर इंश्योरेंस कंपनी कभी नुकसान में नहीं आती, इसलिए क्लेम होते ही नहीं। 1000 इंश्योरेंस होते तो 2 क्लेम, 3 क्लेम, 4 क्लेम होते हैं सर। ठीक, तो बहरहाल इंश्योरेंस दुरुस्त नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त है। तो एहसास कमतरी में ना जाए मुसलमान। अल्लाह हमारी जान और माल की हिफाजत करने वाला है। ठीक है, और मजबूरी में तो बहरहाल कोई इंसान वाकई में मजबूर है तो वो अगर ले तो वो मजबूरी की हालत होंगी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको माफ़ करेंगे। इसलिए कि मजबूरी में हलाल हराम भी हलाल हो जाता है, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करे जितना उसको ज़रूरत है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।